परिषद गोरखपुर फैजाबाद स्नातक क्षेत्र के प्रभारी, हम सभी के नेता और संरक्षक, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व मंत्री जिन्हें पूर्वांचल के विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, माननीय श्री बलराम यादव जी, सदर विधानसभा से लगातार 9 बार विधायक का चुनाव जीतने वाले और विधायक पूर्व मंत्री माननीय श्री दुर्गा प्रसाद यादव जी, आपके लोकप्रिय विधायक आदरणीय कमलाकांत राजभर जी, इस ब्लॉक के प्रभारी पूर्व सांसद आदरणीय दारोगा प्रसाद सरोज जी, विधानसभा के उपाध्यक्ष आदरणीय आफ्ताब अहमद जी, महासचिव राम सिंगार यादव जी और मार्टिनगंज ब्लॉक के प्रभारी अध्यक्ष आदरणीय रजनीकांत यादव जी, मंच पर उपस्थित मार्टिनगंज ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़े श्री सिकंदर यादव जी और कोऑपरेटिव क्षेत्र के डायरेक्टर श्री विजय बहादुर यादव जी, मंच पर बैठे हुए वरिष्ठ नेता आदरणीय रामचंद्र राजभर जी, श्रीमती राधा राजभर जी और यहाँ पर उपस्थित पार्टी के सभी सम्मानित रामचंद्र यादव जी, अगर राजभर भी बन जाएंगे तो कोई नुकसान नहीं है आपका, है? हाँ, रामचंद्र राजभर एक नेता वहाँ है, एक नेता यहाँ भी हो जाएंगे, क्या बुरा है? हाँ, और उपस्थित सभी इस ब्लॉक के समाजवादी पार्टी के सभी सेक्टर प्रभारीगण, विधानसभा के सभी अध्यक्षगण, जिला पंचायत के सदस्य, पूर्व सदस्यगण और उपस्थित साथियों, ये बैठक विधान परिषद के चुनाव की तैयारी के लिए हम सभी लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं। समाजवादी पार्टी ने, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने विधान परिषद गोरखपुर फैजाबाद स्नातक क्षेत्र से श्री कमलाकांत मौर्य को प्रत्याशी बनाया है। 30 तारीख को मार्टिनगंज ब्लॉक पर वोट पड़ेगा। हम सभी साथियों से अपील करना चाहते हैं कि आप मतदाता सूची लेकर के उनका नाम देख लें। आपके क्षेत्र में, आपके सेक्टर में और आपके गांव में जितने भी ग्रेजुएट मतदाता हैं, उन मतदाताओं से आप संपर्क करें, उनको कन्विंस करें, उनको तैयार करें और 30 तारीख को आप साधन से उनको मार्टिनगंज ब्लॉक की पोलिंग पर ला करके उनका वोट कमलाकांत मौर्य के पक्ष में प्रथम वरीयता का वोट दिला करके, यानी श्री कमलाकांत मौर्य के बैलेट पेपर में उनके सामने खड़ी फाई खींच करके कमलाकांत मौर्य को भारी मतों से जिताने का काम करें। हमारे कुछ साथी कह रहे थे कि जितना फॉर्म भरा गया था उतना वोट जो है वो नहीं बढ़ पाए, और ये बात सही भी है कि जो लोग डायरेक्ट फॉर्म जमा कर दिए थे उनके वोट बढ़ गए, लेकिन जो प्रत्याशी के माध्यम से जमा किए गए थे उनके वोट जो है कहीं न कहीं छूट गए, वो नहीं बढ़ पाए। इस ब्लॉक में 717 मार्टिनगंज ब्लॉक में 717 आपके ग्रेजुएट मतदाता हैं और इस दीदारगंज विधानसभा का जो फूलपुर, आंशिक फूलपुर ब्लॉक है, उसमें 956 मतदाता, हम समझते हैं कि मार्टिनगंज से ज़्यादा आपके फूलपुर आंशिक ब्लॉक में मतदाता ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी के बने हुए हैं। तो इन दोनों को मिला करके तो मैं समझता हूँ कि 15-16 मतदाता पड़ जाते हैं। फूलपुर जो ब्लॉक के आंशिक ब्लॉक के लोग आए हैं उनका वोट फूलपुर ब्लॉक में पड़ेगा, और जो मार्टिनगंज के ब्लॉक के लोग आए हैं उनका वोट मार्टिनगंज ब्लॉक में पड़ेगा। आप साथियों
आपको अभी एक जो है बैलेट पेपर का भी नमूना दिया गया है। पहले नंबर पर कमलाकांत मौर्य का नाम है और पहले नंबर पर नाम है, तो पहले नंबर पर आप पहला वोट जो है ये खींच करके उनको आप जिताने का काम कर दें। ये चुनाव कई मायने में महत्वपूर्ण है। ऐसे समय में चुनाव हो रहा है कि जब इस समय देश की राजनीति बदल रही है। भारतीय जनता पार्टी से लोग ऊब चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी से लोग नाराज हैं और जिस तरह से आज पूरे देश में परिवर्तन की शुरुआत चल रही है और उसकी शुरुआत आपके तेलंगाना से जो है विपक्ष की एक बड़ी रैली से हुआ, जहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहां पर उस रैली में सम्मिलित हुए थे। और हम समझते हैं कि इसी तरह से हर राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है और हम समझते हैं कि ये आक्रोश 2024 में फूटेगा। और ये जो है, अगर आपने कमलाकांत मौर्य को इस गोरखपुर और फैजाबाद स्नातक क्षेत्र से अगर आपने जिताने का काम कर दिया समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को, तो मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि 2024 में परिवर्तन तो पूरे देश में होगा, लेकिन आजमगढ़ की लोकसभा सीट और आजमगढ़ की सदर लोकसभा सीट दोनों सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी और समाजवादी पार्टी का इस देश में एक महत्वपूर्ण रोल होगा, एक विपक्ष पार्टी को खड़ा करने के रूप में जो है। इसलिए साथियों, हम आपसे अपील करना चाहते हैं, अब जितने वोट बन गए जितने नहीं बने, अब इस पर चर्चा नहीं करनी है। कोई धरना दे चाहे कोई कुछ करे, लेकिन एक बार चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, चुनाव आयोग उसके पहले वो मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर देता है, तो वही अंतिम प्रकाशित सूची रहती है और उसी से वोट डलवाने का काम किया जाता है। लेकिन विजय बहादुर जो कह रहे थे कि इसमें से 80 से 90% मतदाता समाजवादी विचारधारा के हैं, आप सभी लोगों को केवल ये काम करना है कि आप इनसे संपर्क करने का काम करें और प्रत्येक मतदाता के घर पर कमलाकांत मौर्य का ये जो पर्चा है, इस पर्चा को आप पहुंचाने का काम कर दें। जिस दिन पोलिंग होगी, पोलिंग के दिन साधन लगाए जाएंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सेक्टर प्रभारियों से हम कहना चाहते हैं कि वो उनके सेक्टर में कितने वोट हैं और उस वोट पर के लिए गाड़ी की क्या व्यवस्था है, ये आप हमारे विधायक जी को बताने का काम कर दीजिएगा। हम लोग उसकी व्यवस्था करा देंगे और आप सभी लोग जो है उस दिन सभी वोटों को ला करके गाड़ियों के माध्यम से आप ब्लॉक पर उनका वोट कमलाकांत मौर्य के पक्ष में डलवाने का काम करें। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि ये चुनाव जो है इसलिए महत्वपूर्ण है कि कमलाकांत मौर्य जी को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने प्रत्याशी बनाया और समाजवादी पार्टी के सामाजिक न्याय आंदोलन की दिशा में, पिछड़ों को जोड़ने की दिशा में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक महत्वपूर्ण कदम है, जो श्री अखिलेश यादव जी कहते हैं कि हम सभी जातियों को उनकी संख्या के अनुसार भागीदारी और हिस्सेदारी देना चाहते हैं। हमारे नेता ने यही कहा, देश की लोकसभा में, पार्लियामेंट में भी कहा और हर जगह कहते हैं कि आप सभी पिछड़ी जातियों की जनगणना करा लीजिए और जिस जात की जितनी आबादी है, जितनी जनसंख्या है, उस जनसंख्या के अनुसार उन्हें उनका अधिकार, उनका आरक्षण, उनकी हिस्सेदारी और उनको सम्मान देने का काम कर दीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी न तो हमें सम्मान दे रही है, न हमारा हमको अधिकार दे रही है, बल्कि उल्टे हमारे आरक्षण को खत्म करके हमारे लोगों को बेरोजगार और गुलाम बनाने की दिशा में ले जाने का काम कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है और इस विधान परिषद के चुनाव में लड़ाई सीधे समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। इसलिए मार्टिनगंज के साथियों,
आप पिछले दिनों भी आप 1-2 चुनाव हारे हैं, इसलिए हम आपसे अभी से सतर्क करना चाहते हैं। ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हुआ, हम लोग यहाँ पर आए थे, बैठे थे, लेकिन हमको सफलता किन्हीं कारणों से, कुछ लापरवाही की वजह से नहीं मिल पाई। लेकिन ये चुनाव हम लोग मुस्तैदी से लड़ रहे हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं, कोई दबाव नहीं काम करेगा मार्टिनगंज में, कोई गुंडाई काम नहीं करेगी और किसी के काम नहीं करेगा। चुनाव तो हम लोग बहुत दबंगई से लड़ेंगे और दबंगई से चुनाव हम मार्टिनगंज विधानसभा में जीतने का काम करेंगे। ये हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता साथियों हम आपसे कहना चाहते हैं। और कमलाकांत मौर्य जीत गए तो हमारे पिछड़े वर्गों की ताकत मजबूत हो जाएगी। जैसे जो है कमलाकांत राजभर जी, राजभर समाज के एक मजबूत विधायक आपके समाजवादी पार्टी के विधायक बने हैं। दारा चौहान समाज के विधायक बने हैं। हम विश्वकर्मा समाज के हैं और इसी तरह से कमलाकांत मौर्य भी मौर्य समाज के बन जाएंगे। तो हम लोग पूरे आजमगढ़ नहीं, पूर्वांचल में पिछड़े वर्गों की को हम जोड़ने का काम करेंगे और पिछड़े वर्गों के बल पर लोकसभा भी जीतेंगे। 27 में हम विधानसभा भी जीत करके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे और श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। इतनी बड़ी कार्य योजना हमारे इस विधान परिषद के चुनाव से जुड़ी हुई है। इसलिए साथियों हम आपसे कहना चाहते हैं कि चुनाव को आप बहुत मजबूती से लेने का काम करें। ये चुनाव कमलाकांत मौर्य जी जीतेंगे तो विधान परिषद में जो हमारी एक विधान सदस्य की कमी है वो जो पूरा हो जाएगा और 10 विधान परिषद के सदस्य हो जाएंगे। तो विधान परिषद में समाजवादी पार्टी का नेता विपक्षी दल भी बन जाएगा और समाजवादी पार्टी विधान परिषद में विपक्ष का नेतृत्व करने का काम करेगी आपके इस चुनाव से जीतने के लिए, जो है जीतने के बाद। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि अब तक जो भी लापरवाही हुई या जो भी बात हुई या हमारे साथियों ने जो भी बताया, अब हम आपसे कहना चाहते हैं कि अब से आप लोग लग जाइए और अगर संपर्क नहीं किए हो तो अब से संपर्क करने का काम कर लीजिए। इतना 717 वोट और 956 वोट, करीब 1600-1700 वोट एक कोई मामूली वोट नहीं है। आपके मार्टिनगंज और फूलपुर आंशिक के जो वोट हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतना वोट अगर हमें मिल जाएगा, इसका 90% अगर आप दिलाने का काम कर देंगे तो हम 100% आपको विश्वास दिलाते हैं पूरे आजमगढ़ से कमलाकांत मौर्य जी चुनाव जीत कर जाएंगे और विधान परिषद में आपका परचम लहराने का काम करेंगे। माननीय अखिलेश यादव के सम्मान को बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए इस अवसर पर हम बहुत ज्यादा न बोल करके हम अपने नेताओं का, हमारे संरक्षक नेता माननीय श्री बल्लभ यादव जी का, हमारे दूसरे नेता और संरक्षक आदरणीय श्री दुर्गा प्रसाद यादव जी का मार्टिनगंज की धरती पर हम आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं और यहाँ के संगठन की तरफ से आपको विश्वास दिलाते हैं कि मार्टिनगंज ब्लॉक भी अन्य ब्लॉकों की तरह आप जीतने का काम करेंगे और कमलाकांत मौर्य को ज्यादा से ज्यादा वोट दिलाने का हम सभी लोग काम करेंगे। इसी के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय समाजवाद। धन्यवाद।